हेलो एवरीवन। हर दिन के तरह डेली मैं इस एडिटोरियल को लेके आती हूँ आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? क्लोजर देन एवर। क्लोजर देन एवर, पहले से ज़्यादा करीब। क्लोजर मतलब करीब, सामने। यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लगा हुआ है इसीलिए इसके साथ देन। क्लोजर देन एवर। आगे देखते हैं। आगे है, बात करते हैं ऑन इंडिया कतार बायलैटरल बोनहोमी। ऑन इंडिया कतार बायलैटरल बोनहोमी। इंडिया और कतार का बायलैटरल, दोनों तरफ के। बोनहोमी, बोनहोमी मतलब होता है हैप्पीनेस, दोनों तरफ से खुश मिजाज कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इंडिया एंड कतार हैव डिफेंड देयर टाइज डिस्पाइट डिफरेंस। इंडिया एंड कतार हैव डिपेंड, यहाँ पे डिप तक जो होता है वो एडजेक्टिव था। डिप तक एडजेक्टिव होता है, अगर ई एन लगा देते हैं वर्ब होता है। हैव और हैज, हैड के साथ हमेशा V3 लगाते हैं, तो यहाँ पर ईडी लगा हुआ है तो V3 है। हैव डिपेंड, ऐसे डिपेंड का मतलब होता है गहराई, गहराई तक। तो यहाँ पर जो है मजबूत है। इंडिया और कतार डिपेंड देयर टाइज, टाइज यहाँ पे क्या है? संबंध, रिश्ते। ओलों का रिश्ते मजबूत किए हैं। इंडिया एंड कतार हैव डिफेंड देयर टाइज डिस्पाइट डिफरेंस। डिफरेंस मतलब यहाँ पे भेदभाव, मतभेद। इसका बावजूद, डिफरेंस के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, डिफरेंस के बावजूद उन्होंने अपना रिश्ते को डिफेंड किया है, मजबूत किया है। आगे देखते हैं। द विजिट ऑफ द कतरी अमीर। विजिट, इनके यात्रा, विजिट मतलब यात्रा। द विजिट ऑफ कतरी अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये नाम है। ए डेकेड आफ्टर, ए डेकेड आफ्टर का क्या मतलब होता है? 10 साल बाद। ए डेकेड आफ्टर हिज लास्ट विजिट, उनका लास्ट विजिट टू इंडिया। 10 साल के बाद इंडिया के विजिट ये लास्ट थे। हैज़ लेड टू ए रीअफर्मेशन ऑफ द डीप टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज में, दो कंट्री के बीच में उनका संबंध बहुत ही गहराई है। उन्होंने फिर से रिफर्म किया, री मतलब फिर से, वो कंफर्म किया है, फिर से कंफर्म किया है। उनका जो रिश्ता है बहुत ही गहराई है। आगे देखते हैं। वाइल दे डू नॉट ऑलवेज शेयर द सेम वर्ल्ड व्यू, मतलब जबकि उन्हें डू नॉट ऑलवेज, हमेशा वो लोग अपना एक जैसा नहीं रहता है। उनका जो वर्ल्ड व्यूज़ है, पूरा दुनिया भर का वो लोग का सेम व्यूज़ वो लोग का वो शेयर नहीं करते हैं। बोथ कंट्रीज रिकॉग्नाइज, लेकिन दोनों कंट्रीज रिकॉग्नाइज, पहचानते हैं ईच अदर्स इम्पोर्टेंस, एक दूसरे का। ईच अदर्स इम्पोर्टेंस मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस नाउन है। ईच अदर्स इम्पोर्टेंस, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, पहचानते हैं। ऑन द रीजनल एंड ग्लोबल स्टेज, रीजनल, लोकल और ग्लोबल स्टेज में अपना इम्पोर्टेंस को समझते हैं दोनों कंट्रीज। आगे देखते हैं। आगे है फॉर कतार। कतार के लिए इंडिया इज़ ए ग्लोबली कनेक्टेड पावर।
कतार के लिए इंडिया एक कैसा है? भारत पूरी दुनिया से जुड़ाव रखने वाली ताकत है, पूरी दुनिया से जुड़ाव रखने वाली कनेक्टेड पावर है, ग्लोबली कनेक्टेड पावर है। इंडिया इज ग्लोबली पूरा दुनिया से कनेक्ट रखने वाले, जुड़ाव रखने वाली ताकत है। मेंटेनिंग ए बैलेंस को मेंटेनिंग करते हुए विथ ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग, यहाँ पर शामिल है, कौन कौन शामिल है? साउथ अरबिया, द यूएई, ईरान एंड इजराइल। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडियन एक्सपेडिएट्स का मतलब क्या होता है? प्रवासी, जो दूसरे कंट्री में रहते हैं। इंडियन एक्सपेड्रिएट्स आर ऑफ्टन सीन, ये प्रवासियों को अक्सर कतरी आर्थिक एज द बैकबोन ऑफ कतरी इकोनॉमी एक्टिविटी। ये जो इंडियन एक्सपेट्रिएट है, माइग्रेंट्स कह सकते हैं, वो अक्सर कतारी का इकोनॉमी एक्टिविटी की बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की तरह देखा जाता है। ऑफ्टन सीन एज द बैकबोन ऑफ कतरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कतारी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बैकबोन जैसे देखा जाता है। फॉर इंडिया के लिए कतार इज़ अ गल्फ पावर, और भारत के लिए एक कतार कैसा है? कतार इज़ ए गल्फ पावर है, खाड़ी का एक ताकतवर देश है। ए ह्यूज सोर्स ऑफ रेमिटेंस, वो बहुत बड़ा सोर्स है। क्या चीज़ का सोर्स है? रेमिटेंस का। रेमिटेंस मतलब सीधा सा धन बोलते हैं, पैसा। इसका बहुत बड़ा सोर्स है। एंड ए पार्टनर विथ ए मेजर जियो स्ट्रेटेजिक रोल, और ये पार्टनर भी है। आगे देखते हैं। आगे है कतार ऑल्सो प्रोवाइड्स, कतार ने ऑल्सो प्रोवाइड्स और भी प्रोवाइड करते हैं 45% ऑफ इंडियाज LNG नीड्स। LNG नीड्स को इतने परसेंट 45% उन्होंने प्रोवाइड करते हैं। जो कि मेकअप करता है अबाउट हाफ ऑफ द बायलैटरल ट्रेड ऑफ $15 बिलियन बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के लिए $15 बिलियन वो दोनों तरफ का ट्रेड को मेकअप करता है। इतने व्यापार के आधा, हाफ लिखा हुआ, हाफ ऑफ द बायलैटरल ट्रेड, इसके आधा को बराबर कर देता है। वाइल कतार इज होम, जब हालांकि कतार एक घर है, किसका घर है? घर कह सकते हैं, अड्डा कह सकते हैं। टू ए US मिलिट्री बेस, US मिलिट्री के एक घर है, अड्डा है, जहाँ विच हाउसेस द UK ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेस, जहाँ पर UK और ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्सेस का भी रहती है, एयर फोर्सेस भी रहती है। विच हाउसेस मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ किया हुआ है, रहते हैं। हाउसेस द UK एंड ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेस। इट हैज़ ऑल्सो होस्टेड, और भी होस्ट करते हैं। क्या होस्ट करते हैं? ग्रुप्स सच एज द हमास एंड द तालिबान, तालिबान और हमास के लिए भी होस्ट या आश्रय दिया है। एंड मेंटेन्स टाइज, और रिश्ते को भी मेंटेन करके रखा है विथ रीजनल मिलिशिया ग्रुप्स का भी यहाँ पे रिश्ते बनाए रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन इट्स रिसेंट डिसीजन, अभी का रिसेंट डिसीजन क्या है? टू ब्रॉडन, पूरा बड़ा करना है इट्स एंगेजमेंट को विथ द तालिबान्स रिजिम का क्या मतलब होता है? शासन। रिजिम मतलब शासन होता है, तालिबान शासन को। इन अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ अपना जुड़ाव
एंगेजमेंट मतलब जुड़ाव बढ़ाने की, ब्रोडन मतलब बढ़ाने की आपने निर्णय लिया है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ लीन मतलब सहारा लिया है, सहारा, जैसे ऐसे लीन होता है कोई दीवार में ऐसे खड़े होना, तो लीन सहारा देना। ऑन द कतारी लीडरशिप, नरेंद्र मोदी सरकार ने कतारी लीडरशिप को भी इसका सहारा लिया है। लीन ऑन द मतलब ये गवर्नमेंट सहारा लिया है किस पर? ऑन द कतारी लीडरशिप पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे इन एडिशन, इसके अलावा क्या है? द कतारीज अमीर्स डिसीजन, कतारी अमीर्स का डिसीजन है टू पार्डन मतलब फॉरगिव करना, माफ कर देना। डिसीजन टू पार्डन 8 फॉर्मर्स इंडियन नेवल पर्सनल, नौसेना कार्मिकों को पार्डन करते हैं, फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल। रिपोर्टली एक्यूज्ड, और भी आरोप लगाए हैं, स्पाइंग एंड हैंडेड द डेथ सेंटेंस, जिसको मौत की सज़ा दी गई है, और जासूसी, स्पाइंग मतलब जासूसी पे आरोप लगाने वाला को इन 2023 में जो आरोप लगाए थे, हैज़ हेल्प फॉर्ज ए क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, उनको भी मदद के लिए समझें। क्लोजर अंडरस्टैंडिंग मतलब निकट से, नज़दीक से समझें। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ फिटिंग मतलब उपयुक्त है। इट इज़ फिटिंग एंड लॉन्ग ओवरड्यू, जिसको बहुत दिन से इंतज़ार किया गया था, लॉन्ग ओवरड्यू। देयरफॉर आफ्टर द टॉक्स इन दिल्ली में बात करके इंडिया एंड कतर डिसाइडेड, इंडिया और कतर ने डिसाइड किया टू अपग्रेड करना है टाइज को टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उनका रिश्ते को अपग्रेड करेंगे। गिवन दैट इंडिया ऑलरेडी हैज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंक्लूडिंग द UAE, सऊदी अरबिया, ओमान एंड कुवैत। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो साइन, उन्होंने और भी साइन किया है ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस पर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड MOUs इन एरियाज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स में भी उन्होंने साइन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे एग्रीड, उन्होंने सहमत लिया है टू डबल बायोलेटरल ट्रेड को, ये दो पक्षीय व्यापार का 2 गुना करने पर राजी हुए हैं। कब तक? बाय 2030 तक। एंड कतार इज़ टू इन्वेस्ट, और कतार ने भी इन्वेस्ट करने वाले हैं $10 बिलियन। कतार ने भी इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाना है, $10 बिलियन इन इंडिया में इतना पैसा लगाएंगे इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड अदर एरियाज, ये सब में उन्होंने पैसा लगाएंगे। आगे देखते हैं। वाइल द जॉइंट स्टेटमेंट मतलब दोनों तरफ से स्टेटमेंट है। ए रिडाउट्स ड्वेल्ट ऑन द बायोलेटरल बोनोहमी, और उनकी जो खुश मिजाज है दोनों तरफ से। द जियोपॉलिटिकल अंडरटोन ऑफ देयर समिट कैन नॉट बी इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। द कतारी अमीर्स विजिट्स कम एमिट्स मतलब बीच में या दौरान, कतार का जो विजिट थी इस दौरान था। टर्मोइल मतलब उथल पुथल होना, जो सिचुएशन अच्छा ना होना। इन द गल्फ रीजन ओवर द इज़राइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइम पे हुआ था उनका विजिट, इज़राइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। एंड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स आउटरेजेस प्लान, और जो डोनाल्ड ट्रम्प्स का
बहुत खतरनाक प्लान्स था। टू क्लियर 2 मिलियन पैलेस्टाइन्स फ्रॉम देयर होमलैंड, उन्होंने प्लान किया था कि 2 मिलियन पैलेस्टाइन्स को अपना होमलैंड से निकाल देना। एंड इन द नेम ऑफ द रीजनल पीस, इस नाम से निकाला जा रहा, रीजनल पीस के नाम से, मतलब वहाँ शांति रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। आगे देखते हैं। एवरी कंट्री इन द गल्फ, हर कंट्री इन द गल्फ रीजन हैज़ वॉइस्ड इट्स अपोजिशन टू द ट्रम्प अनाउंसमेंट, ट्रम्प की जो अनाउंसमेंट थे इनका अपोज करने के लिए, ऐलान के खिलाफ अपना विरोध जताया है, वॉइस्ड किया है, अपना वॉइस उठाया है। एंड न्यू दिल्लीज रिलेटिव्स साइलेंस हैज़ बीन नोटेड, और नई दिल्ली की जो खामोशी है, साइलेंस है, इसको भी सभी के नज़र में है, नोटेड है। आगे देखते हैं। वाइल द जॉइंट स्टेटमेंट सेट्स दैट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कॉन्वेड मतलब एग्री हुए हैं, देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, अपना रेस्पेक्टिव पोजीशन को उन्होंने सहमत दिया है। ऑन द इजराइल हमास इशू पर भी, इट डिड नॉट डिटेल दोज पोजीशंस, लेकिन इसमें उनके कोई डिटेल में नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है और ये लास्ट पेज भी है। एज अरब GCC एंड OIC मेंबर्स मेट दिस वीक टू डिस्कस, इन्होंने भी, इस मेंबर्स ने मीट किया है, विजिट किया है दिस वीक, इस हफ्ते, टू डिस्कस, बात करने के लिए, द चैलेंज फ्रॉम डेवलपमेंट इन गाजा में जो भी चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, उस पर डिस्कस किए हैं। द इंडिया कतर टॉक्स, इंडिया और कतर के जो बातचीत हुई, मे हैव डिलीवर द अपॉर्चुनिटी को लेके आएंगे, फॉर बोथ साइड्स टू ब्रिज दैट डिवाइड बिटवीन देम, जो दोनों के बीच में जो डिवाइड है, अलग अलग है, उनको पूरा करने के लिए, ब्रिज मतलब उस खालीपन को पूरा करने के लिए ब्रिज करना है, ब्रिज मतलब उसको गैप को पूरा करना है। बोथ साइड्स टू ब्रिज दैट डिवाइड बिटवीन देम, इवन एज दिल्ली एंड दोहा कमिटेड टू ए मच स्ट्रोंगर, और इन्होंने भी कमिट किया है, दिल्ली और दोहा ने, टू ए मच स्ट्रोंगर, बहुत मजबूत होना है, और फॉरवर्ड लुकिंग बायलैटरल पार्टनरशिप, और भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए उन्होंने बायलैटरल पार्टनरशिप को भी स्ट्रॉन्ग किए। तो चलिए आज तक इतने, थैंक यू।